हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ छोटी छोटी बातें की थी। आपने ज्यादा सीरियसली तो नहीं लिया होगा। कहीं पता चले बच्चा सीरियसली उठा करके क्वेश्चन करने के लिए बैठ गया कि आज मैं ट्राई करके देखता हूं, और बच्चा कह रहा सर अभी क्वेश्चन बने ही नहीं। इश्यू ऑफ शेयर्स में बहुत सारी बातें बेटे आपको सिखानी है मैंने, और अभी तो मैंने आपके साथ सिर्फ थोड़ी सी डिस्कशन की थी, इसलिए अभी आपको कुछ होमवर्क नहीं करना। अभी आपको 3-4 क्लास मेरे साथ पेशियंस के साथ सुनते जाना है, नई नई बातों को सीखते जाना है। जब 3-4 क्लास मेरे साथ बिता लेंगे, फिर मैं आपसे कहूंगा कि हां अब मैंने सफिशिएंट कंसेप्ट पढ़ा दिए, अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब तक आपने कुछ नहीं करना। लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ आपको इश्यू ऑफ शेयर्स का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था। अभी आज की क्लास में हम पहले फोर फीचर और रीइश्यू की बातें समझेंगे। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें इशू भी होता है, फोर फीचर रीइश्यू भी होता है, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन भी होती है। तो सब चीजें वहां पर आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होती रहेंगी। ठीक है सर, तो ज्यादा सीरियस मत हो जाना। आइए पहले मेरे साथ चर्चा करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। तो मेरे पास ये लास्ट क्लास का पेज उपलब्ध है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में एंट्रीज बताई थी, और ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में एक छोटी सी प्रो राटा की एडजस्टमेंट बताई थी, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, मुझे पता है। ठीक है सर, अभी जितना सीखा है बहुत है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आपको सिखाएंगे आज की क्लास में पहले फोर फीचर और रीइश्यू के बारे में। फिर जब ये सीख जाएंगे ना, तो फिर हम जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे अगली क्लास से, तो फिर ये दोनों बातें हमारी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएंगी। फिर हम धीरे धीरे बैलेंस शीट को बीच में लाएंगे। तो इसमें 3 से 4 क्लास का समय लग सकता है, तो आपको उसमें मेरा सहयोग करना है। ठीक है सर, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बताइए क्या करना है। मैंने कहा सबसे पहला काम तो यह करना है कि हमने आज का टॉपिक नोट करना है। चैप्टर का नाम इश्यू ऑफ शेयर्स। बच्चे कह रहे हैं सर हमारा फेवरेट चैप्टर है ये। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मेरा भी फेवरेट चैप्टर हो गया ये। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको पढ़ाएंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। जब फोर फीचर करना सीख जाएंगे तो फिर हम आपको सिखाएंगे री इश्यू ऑफ फोर फीटेड शेयर्स। तो ये दो मुद्दे हमने आपको आज सिखाने की कोशिश करनी है। सर कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप अपना टारगेट पूरा कर लो। कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम अपना टारगेट आज का पूरा कर लें। ठीक है सर, बातें कम करेंगे और काम ज्यादा करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे ना। तो हम लिखते हैं सबसे पहले फोर फीचर ऑफ शेयर्स। मैंने कहा बताओ बच्चों क्या होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। बच्चे कह रहे हैं लो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हो। मैंने कहा हाँ बताओ। बच्चे कह रहे हैं सर फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन। फोर फीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अब लॉ कहता है कि कंपनी के पास लॉफुली अधिकार है शेयर्स को कैंसिल करने का, और कई सारी उसमें लॉ के अंदर बातें लिखी हुई हैं कि आप शेयर होल्डर का इन इन परिस्थितियों में शेयर कैंसिल कर सकते हो। लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं यहां पर शेयर कैंसिल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि वो शेयर होल्डर आपको अपने शेयर की इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे रहा। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे फोर फीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मनी ऑफ अ शेयर। सॉरी, हमने ये पढ़ लिया है कि देखो जी शेयर की जब भी पेमेंट करनी होगी तो थ्योरी कहती है, प्रैक्टिकली में तो आजकल ऐसा नहीं होता कि टुकड़ों में पैसे दो, लेकिन हमारी किताबें आज भी पढ़ाती हैं कि पैसा शेयर का टुकड़ों में मांगा जाता है। 2 रुपए की एप्लीकेशन, 3 रुपए की अलॉटमेंट, सॉरी
₹2 की फर्स्ट कॉल, ₹3 की सेकंड कॉल, टुकड़ों में। जबकि हमारी रियल लाइफ प्रैक्टिकल वर्ल्ड कहता है कि कंपनी तो सारे पैसे एक ही साथ मांगती है। एग्जामिनर कह रहा है सारे पैसे एक साथ मांगूंगा तो अकाउंटिंग बड़ी सरल हो जाएगी। थ्योरी में अभी भी पुराना जमाना चल रहा है, पुराने टाइम वाला हिसाब, टुकड़ों में पैसे दो, टुकड़ों में पैसे दो। शेयर होल्डर ने जी ₹2 एप्लीकेशन के दे दिए, बड़ी खुशी खुशी दे दिए। अब कंपनी कह रही है लाओ जी अलॉटमेंट के पैसे दो, तो शेयर होल्डर कहता है जी मेरे पास अलॉटमेंट के पैसे नहीं है, मैं नहीं देता। कंपनी कह रही है बताओ हम क्या करें, पैसा नहीं दे रहा तो। अब कंपनी दोबारा चिट्ठी लिखती है कि प्लीज शेयर होल्डर जी आपकी ड्यू डेट जा चुकी है, अब ब्याज के साथ पैसा दे दो। वो कहता है जी मैं अब भी नहीं दूंगा। कंपनी कहती है लो अब कॉल आ गई, कॉल की भी नोटिस भेजी और उसमें लिखा अभी आपके अलॉटमेंट के पैसे बाकी हैं, हमें पुराने पैसे दो, नए पैसे दो, ब्याज के पैसे दो। शेयर होल्डर कहता है नहीं दूंगा। अब कंपनी कहती है लॉ के पास बताओ, शेयर होल्डर अगर जिद पकड़ के बैठेंगे, पैसे नहीं देंगे और सभी शेयर होल्डर अगर ऐसा ही काम करने लग जाएंगे, दूसरा भी पैसे नहीं देगा पहले को देखकर, तो फिर कंपनी अपना व्यापार कहां से करेगी, पैसा ही नहीं मिलेगा कंपनी को। तो लॉ बड़ा सख्त है। लॉ कहता है अगर वो ऐसे आपके साथ कर रहा है तो ये हमारे नियम है, इनको पढ़ लीजिए और इन नियमों के अनुसार शेयर को फोरफिट कर लेना। तो कंपनी भी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, वहां लिख देती है कि देखो इन परिस्थितियों में हम आपके शेयर कैंसिल कर देंगे। ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, लॉ में आपने खूब डिटेल में पढ़ी होंगी और मेरे से ज्यादा अच्छा आप लॉ जानते हो, इंग्लिश जानते हो, आप पढ़ लोगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर शेयर होल्डर अपने शेयर की किस्त की पेमेंट नहीं देता तो मैं उसके शेयर कैंसिल कर लूंगा, ऐसा लॉ ने कहा है। ठीक है सर, अब आप कैसे करोगे? हो सकता है कि आपने अपना शेयर पार पे इशू किया हो, ₹10 का शेयर ₹10 पे इशू किया हो। मैंने कहा हां हो सकता है। हो सकता है सर आपने 10 का शेयर 12 पे इशू किया हो, प्रीमियम हो सकता है। मैंने कहा दोनों केस हो सकते हैं, पार भी और प्रीमियम भी, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं दोनों को एक ही साथ समझा दूंगा, चाहे पार का हो चाहे प्रीमियम का हो। ठीक है सर, तो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स की मेरे साथ बच्चे एंट्री नोट करेंगे। देखो जब मैं शेयर इशू करता हूं तो मेरी कैपिटल बढ़ती जाती है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अब मैं फोर फीचर कर रहा हूं तो मेरी कैपिटल कैंसिल हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पहले कैपिटल क्रेडिट हुई थी तो फोर फीचर पर डेबिट होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर इशू किया था तो कैपिटल क्रेडिट हुई थी, अब कैंसिल कर रहा हूं, रिवर्स जा रहा हूं, इसलिए डेबिट कर दिया, खत्म। लेकिन सर कितने अमाउंट से डेबिट करना है, यह बड़ी मजे की बात है। देखो बच्चे, जितना पहले आपने क्रेडिट किया था उतना ही अब आपको रिवर्स करना होगा। सर ₹10 का शेयर था और हमने शेयर होल्डर से ₹2 की एप्लीकेशन मांगी, ₹3 की अलॉटमेंट मांगी, तो इसका मतलब आप पहले ₹5 मांग चुके हो शेयर होल्डर से, तो इसका मतलब आपने पहले ₹5 क्रेडिट कर रखे हैं। अब जब आप कैंसिल करोगे तो ₹5 क्रेडिट किए थे तो 5 ही डेबिट होंगे ना, तो इसे हम बोलते हैं कॉल्ड अप अमाउंट। इसको बोलते हैं हम लोग कॉल्ड अप अमाउंट। जितना पैसा आपने पहले कॉल किया था उतना पहले क्रेडिट हुआ था, जितना क्रेडिट हुआ था उतना ही अब मैं कैंसिल करूंगा। सर अगर मैंने ₹3 की फर्स्ट कॉल भी मांग ली थी तो 5 + 3 8, तो ₹8 आप पहले मांग चुके हो, तो अब कैंसिल भी ₹8 करोगे। पूरे ₹10 मांग चुके हो तो कैंसिल भी ₹10 करोगे। ठीक है सर, बातों बातों में ये अकाउंट पढ़ा दोगे क्या? मैंने कहा नहीं बच्चे, अभी तो सिर्फ थोड़ी सी बात बता रहा हूं, बाद में फिगर आने पर याद कराऊंगा, फिर मत कहना सर आपने समझाया नहीं था। ठीक है सर, आप तो सीरियस हो जाते हो। शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब अगर आपका क्वेश्चन पार का था तो सर प्रीमियम की बात आ ही नहीं सकती। पार का क्वेश्चन था तो सिर्फ कैपिटल डेबिट होगी, प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। सर मेरा क्वेश्चन प्रीमियम का था
तो भी प्रीमियम ऐसे ही डेबिट नहीं होता। प्रीमियम डेबिट करने की एक शर्त है, एक कंडीशन है। भले आपका शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ हो, फॉर फीचर के वक्त प्रीमियम तभी डेबिट होगा अगर प्रीमियम अनपेड है तो। आई रिपीट, अगर प्रीमियम अनपेड है तो ही डेबिट होगा। अरे बाप रे सर, इतना दबाव देके समझा रहे हो? मैंने कहा हां, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीमियम तब डेबिट नहीं होता जब क्वेश्चन में हो। प्रीमियम तब डेबिट होता है इफ इट इज अनपेड। सर क्वेश्चन में प्रीमियम है, मैंने कहा अच्छा, लेकिन सर प्रीमियम शेयर होल्डर दे चुका है। दे चुका है तो भूल जाओ, खत्म। इसका मतलब प्रीमियम है और प्रीमियम मिल चुका है तो भूल जाओ, यानी वो पार का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है सर, ज्यादा बताओगे तो हम कंफ्यूज आ जाएंगे। मैंने कहा छोड़ो, घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब ये क्या है सर? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट या शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, एक ही बात है। जितने भी पैसे आने चाहिए थे, मान लेते हैं सर मैंने 10 रुपए का शेयर इशू किया था। मैंने कहा ठीक है, तो 10 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन शेयर होल्डर ने मुझे सिर्फ 4 रुपए दिए, 6 रुपए नहीं दिए। मैंने शेयर कैंसिल कर दिए। अब लॉ कहता है कि जो 4 रुपए कंपनी को मिल चुके हैं वो कंपनी वापिस नहीं करेगी। कंपनी ने कहा सर ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें जो पैसे आ गए शेयर के वो हमने कैंसिल कर दिए और हमें वापस भी नहीं करने पड़े। लॉ कह रहा है कि ये टेम्परेरीली आप रख लो अपनी इनकम समझ के। तो जितना पैसा आपको मिल चुका है वो क्योंकि कंपनी को वापस नहीं करना है, इसीलिए वो मेरी इनकम है और मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट रिसीव्ड है उतना मैंने क्रेडिट करना है। लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि अमाउंट रिसीव्ड की बजाय आप ना बैलेंसिंग फिगर अमाउंट यहां लिखा करोगे। समझाएंगे, उससे क्वेश्चन करना हमारे लिए सरल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टोटल अमाउंट में से जो मिल चुका है वो इनकम में डाल दो और जो नहीं मिला है वो आपके खातों में डेबिट पड़ा हुआ है उसे कैंसिल कर दो। तो अगर आपको जो भी पैसा नहीं आया, जैसे अगर शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग है तो शेयर अलॉटमेंट लिखो, कॉल पेंडिंग है तो शेयर कॉल अकाउंट लिखो। अब क्या है, हमारे पास एंट्री करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे जैसे सिंपल से लोग हैं वो अलॉटमेंट और कॉल में काम कर लेते हैं। एक ना कुछ ज्यादा हाई फाई पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े ही सिस्टमैटिक। वो कहते हैं सर हम तो कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस में बातें करते हैं। तो मैंने कहा फिर वो लिखेंगे इसकी जगह पर कॉल्स इन एरियर्स। और ये क्या होगा? ये होगा मेरा अनपेड अमाउंट। ठीक है सर, जल्दी से बताइए फोर फीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल डेबिट, कितने से? जितना पहले कॉल किया हुआ है। प्रीमियम होगा तो देखेंगे मिला कि नहीं मिला, तभी इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, जितना पैसा मिल गया वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा और जितना पैसा नहीं मिला वो यहां पर इंस्टॉलमेंट वाइज चल रहे हो तो इंस्टॉलमेंट लिख लो, कॉल इन एरियर लिख रहे हो तो कॉल इन एरियर लिख लो। ठीक है सर, दोनों ही केस कवर कर लिए, पार वाला भी प्रीमियम वाला भी। अब क्या करना है? अब सर करना है री इशू। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। चलिए, अब री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स के लिए मैं जगह छोड़ देता हूं और मैं क्या करता हूं, एक दूसरा पेज लेने जा रहा हूं और आपको पहले फोर फीचर का एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे ही मेरे मन में आया कि चलो बच्चों को हम कुछ बातें बता देना, तो मैं आपको पहले फोर फीचर का एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। आप भी मेरी तरह दूसरे पेज के ऊपर कीजिएगा क्योंकि यह कंसेप्ट अभी आगे चलने वाला है। सर आप बिना जब मन होता है जो मर्जी पेज उठा लेते हो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं।
ओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहने की बात नहीं है। देखो, बल्कि बच्चा कहेगा कि सर ये क्यों करवा रहे हो। मैंने कहा सुनो, बुक का पेज नंबर है 2.41 और इलस्ट्रेशन नंबर है 12। कृतिका लिमिटेड forfeited 450 equity shares of 10 each, on which shareholder has paid only 2 rupees on application, but failed to pay 3 rupees on allotment and 2 calls of equal amount। इसका मतलब हमने 2 रुपए भी मांग लिए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के भी मांग लिए, 5 रुपए और कॉल वाले पैसे भी मांग लिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में यह साफ साफ लिखा है कि हम पूरे के पूरे 10 रुपए शेयर होल्डर से मांग चुके हैं, जिसमें से शेयर होल्डर ने सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन वाले दिए हैं और बाकी उसने हमें कोई पैसे नहीं दिए। बुक कह रही है गिव जनरल एंट्री फॉर फीचर ओनली। मैंने कहा सर बताओ इससे आसान बात क्या हो सकती है, और ये क्वेश्चन आप हमें क्लास में करा रहे हो, दुख की बात है, हम खुद करेंगे। मैंने कहा अच्छा करो, नाराज मत हो जाओ, खुद करो। पेज नंबर है 2.41 JR मोंगा। ऐसा करते हैं, आप मुझे बोलो और मैं लिखता जाता हूं। सर सबसे पहले तो लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होगा डेबिट। प्रीमियम के डेबिट होने का सवाल नहीं पैदा हो रहा क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम है नहीं। ओ, 2 शेयर्स forfeited अकाउंट, 2 अनपेड। मेरे जैसे सीधे साधे सरल लोग अनपेड इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिखना शुरू कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और बल्कि सेकंड के साथ एंड फाइनल भी लिखना चाहिए। 450 शेयर हैं 10 रुपए वाले, 4500। 450 शेयर पर 2 रुपए मिल गए, 900 रुपए। 450 शेयर पर 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले, 1350 रुपए। 450 शेयर पर 2 रुपए 50 पैसे की फर्स्ट कॉल नहीं मिली और 2 रुपए 50 पैसे की सेकंड कॉल नहीं मिली, 1125 रुपए। 1125 बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, खत्म। इन सब का टोटल करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा, बात खत्म। आगे काहे को टाइम वेस्ट करना। सर ये भी कोई बात हुई, इतना आसान क्वेश्चन आपने हमें करवा दिया। मैंने कहा बुरा मत मानो, मैं आपको अभी आगे करवाने वाला हूं इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये आप खुद करो। सर ये क्या है, एकदम सिंपल है, कुछ भी खास बात नहीं है, और इसमें आपको फॉरफीचर की एंट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लक्ष्मी इंडस्ट्रीज लिमिटेड issued shares of ₹50 each at a premium of 5 per share। चलिए सर, प्रीमियम आ गया, वेरी गुड। मनी वॉज पेबल एज अंडर, एप्लीकेशन पर 15 रुपए, अलॉटमेंट पर 25 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये हो गया 20 रुपीज प्लस 5 रुपीज। फर्स्ट कॉल पर 10 रुपए और फाइनल कॉल पर बैलेंस। ठीक है सर, बैलेंस का अमाउंट ढूंढते हैं, बैलेंस अमाउंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो फाइनल कॉल का बैलेंस ढूंढते हैं। ये फाइनल कॉल का जो बैलेंस होता है ये कैपिटल वाला अमाउंट होता है, और टोटल कैपिटल आपने 50 रुपए की इशू की है, तो 50 यानी इन सब का टोटल मिला के होना चाहिए 50। 50 में से माइनस कीजिए 15 रुपए, ये कैपिटल के 15 रुपए हैं, माइनस कर दो। ये 25 में प्रीमियम भी शामिल था, तो प्रीमियम अलग करके कैपिटल के हुए 20 रुपए, माइनस 20 रुपीज और माइनस 10 रुपीज। तो मेरे पास आंसर आ गया 5 रुपीज। चेक करो, 15 रुपए 20 रुपए 35 प्लस 10 45 प्लस 5 50, तो 50 रुपीज कैपिटल के, 5 रुपीज प्रीमियम के। ठीक है। नाउ
कपिल हु हेल्ड 150 शेयर्स डिड नॉट पे हिज अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कपिल के शेयर हमने फर्स्ट कॉल के बाद यहां पर फॉरफिट कर दिए। क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो इसका मतलब होता है कि उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। चलिए जल्दी से पहले कपिल की फोर फीचर की एंट्री पास करके दिखाइए, और जरा जल्दी जल्दी करना क्योंकि अभी हमने बहुत आगे फोर फीचर इशू सारी बातें पूरी करनी है। सर इलस्ट्रेशन नंबर 13 पेज नंबर 2.43, बुक का नाम जे.आर. मोंगा, बुक का नाम जे.आर. मोंगा, और एंट्री पास करने जा रहा हूं कपिल की। फोर फीचर ऑफ कपिल शर्मा शेयर। कपिल शर्मा मत लिख देना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से देखिए, प्रीमियम है, हां। क्या कपिल ने प्रीमियम दिया है? सर ये तो कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये तो लिखा है ना कि कपिल ने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया। तो कपिल ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और अलॉटमेंट में ही तो प्रीमियम है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसने प्रीमियम नहीं दिया, और जब भी प्रीमियम नहीं मिले तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना होगा। ओ 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और 2 अनपेड इंस्टॉलमेंट्स। तो उसने आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं दी और उसने आपको शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी। 5 रुपए का प्रीमियम है और फर्स्ट कॉल तक 45 रुपीज कॉल्ड अप अमाउंट आता है। 50 रुपए के शेयर में 5 रुपए की फाइनल कॉल अभी नहीं मांगी, तो कितना मांगा है? 45 मांगा है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 150। तो ये हो गया कितना? 750, और ये हो गया 150 इंटू 45। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने कैपिटल को पूरे 50 रुपए क्यों नहीं डेबिट किया, क्योंकि पूरे 50 रुपए अभी तक कपिल से मांगे ही नहीं गए हैं। मांगे गए हैं सिर्फ फर्स्ट कॉल तक, और फर्स्ट कॉल तक टोटल करके 45 रुपीज आ रहे हैं। ठीक है सर। इसमें मैं डालने की आदत डालनी है बैलेंसिंग फिगर। अलॉटमेंट मनी मेरे पास थी 25 रुपीज की और फर्स्ट कॉल मनी थी मेरे पास 10 रुपीज की। तो ये हो गया सर 1500, और ये हो गया मेरे पास 3750, और 6750 प्लस 750 माइनस 3750 और माइनस 1500 रुपए। ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 2250 रुपए। आप इसे सीधा भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको यही सिखाना है कि आगे चल के ये बैलेंसिंग फिगर निकालना है, इसीलिए मैंने ऐसे नहीं निकाला। ठीक है सर, कपिल की बात कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं। कपिल के बाद कल्पना मैडम आ गई। कल्पना मैडम के पास 200 शेयर्स थे, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब कल्पना और कपिल में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यह है कि कल्पना ने अलॉटमेंट मनी दे दी और अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम था। इसका मतलब कल्पना ने प्रीमियम दे दिया। अब प्रीमियम दे दिया तो अब कैसे एंट्री बनेगी? अब कल्पना के लिए एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम नहीं आएगा। 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट
और 2 अनपेड कॉल्स में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कल्पना के पास 200 शेयर हैं और यहां पर कॉल्ड अप अमाउंट अभी भी 45 है क्योंकि सेकंड कॉल मांगी नहीं गई है, और यहां पर आएगा 200 इंटू 10। तो सर ये हो गया 2000 और ये हो गया 45 टू 99,000, और ये मेरी हमेशा बैलेंसिंग फिगर के तरीके से मैं काम करवाना चाहूंगा 7,000 रुपीज। ठीक है सर। उसके बाद है केतकी। केतकी हु हेल्ड 100 शेयर्स फेल्ड टू पे फाइनल कॉल एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। केतकी की प्रॉब्लम ये थी कि वो अलॉटमेंट भी दे देती है, फर्स्ट कॉल भी दे देती है, फाइनल कॉल नहीं देती। जल्दी से इसकी एंट्री बना के दिखाइए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 100 शेयर्स हैं। अब फाइनल कॉल मांगी जा चुकी है तो 50 रुपए पूरे हो गए, कॉल्ड अप अमाउंट पूरा 50 हो गया। फाइनल कॉल का अमाउंट था सर 5 रुपए, तो ये हुआ 500 रुपए, ये हुआ 5,000 रुपए, और ये हुआ 4,500 रुपीज। ठीक है सर, ये तो हम जानते ही थे। मैंने कहा मुझे पता है बच्चे सारे मेरे पास इंटेलिजेंट ही आते हैं, और उन्हें चीजें तभी तक टफ लगती हैं जब तक सर ने डिस्कस नहीं की होती। बच्चे फोन करके बोलते हैं सर ये तो बहुत आसान था, जरा नया चैप्टर बता देना। वो वाला कठिन है, ये वाला तो जो आपने पढ़ा दिया ये तो बहुत आसान था। कोई बात नहीं, चलिए। अब रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर जब आप करेंगे ना, तो यहां पर आपको देखना है कि आपने री इशू लेस देन पेड अप पे किया है या मोर देन पेड अप पे किया है। मोर देन पेड अप का मतलब है कि आपने री इशू प्रीमियम पे कर दिया, और लेस देन पेड अप का मतलब है कि आपने शेयर को री इशू करते हुए थोड़ा सा नुकसान उठाया। एक तरीके से आप इसे डिस्काउंट कह सकते हो। और यहां से बच्चे को मैं यह बताना चाहता हूं कि ओरिजिनल शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता, लेकिन फोर फीचर होने के बाद यह डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। सर यह कैसी अजीब बात है कि जब लॉ कहता है पहले डिस्काउंट पर नहीं इशू करना, तो अब क्यों इशू करवा रहा है? लॉ कह रहा है कि देखो ये दरअसल कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं है, आपके पास पहले से कुछ पैसे आए हुए हैं, उन्हीं में से कुछ पैसे का डिस्काउंट दिया है, तो टोटलिटी में ये कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है सर। तो अगर आपने शेयर को रीइश्यू किया है, मतलब 10 रुपए का शेयर था लेकिन आपने 9 रुपए लिए और इशू कर दिया, 8 रुपए लिए इशू कर दिए, तो फिर मेरे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट डाला जाएगा जितना अमाउंट आपने पेड अप माना है। पेड अप मतलब मान लिया। अब आपने किसी को 10 रुपए का शेयर कहा कि भाई 10 रुपए के शेयर के बदले में 8 रुपए दे दे, तो यहां आएगा 10 रुपए, यानी मैंने 10 रुपए की पेमेंट तेरी मान ली कि मेरे पास आ गई है, लेकिन तू 10 रुपए के बदले में कितने दे दे? 8 रुपए। तो जितना अमाउंट आपने रिसीव किया यहां, यानी री इशू के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। दो दो अमाउंट दिए होंगे। पेड अप कितना? पेड अप का मतलब जितना पैसा कंपनी कहेगी कि मुझे मान लिया कि मुझे मिल गया। 10 रुपए पेड अप मतलब 10 रुपए मिल गए, लेकिन आपने कितने देने हैं? 8 रुपए, वो यहां। और बाकी का जो आपने डिस्काउंट दिया या जो आपको नुकसान हुआ वो यहां पर डेबिट। ठीक है सर।
अगर आपने प्रीमियम पर इश्यू कर दिया तो फिर सरकार कह रही है कि फिर आपके पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पर पेड अप अमाउंट आएगा, यहां पर प्रीमियम का अमाउंट आएगा और यहां पर जो अमाउंट आप रिसीव करोगे वो आएगा। दरअसल लॉस के केस में शेयर फोरफिटेड आएगा और प्रीमियम के केस में आपको कोई नुकसान नहीं हुआ तो सारा का सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा, फोरफीचर में कुछ भी नहीं जाएगा। अब लॉ कहती है कि देखो, ये जो आपके पास टेम्परेरी इनकम थी ये इसलिए थी कि री इशू के लॉस को अपना पूरा कर लेना। मतलब अगर यहां आपके पास 1000 रुपए थे फोरफीचर के, तो यहां री इशू करते हुए डिस्काउंट दे देना। कितना? मैक्सिमम 1000 का। तो कंपनी री इशू पे कितना डिस्काउंट दे सकती है? फोरफीचर पे होने वाली इनकम के अंदर अंदर ही डिस्काउंट देती है। यहां 1000 और यहां 600 रुपए, तो इसका मतलब 400 रुपए कंपनी के पास बच गए। अब लॉ कहता है री इशू के बाद आपके पास जरूर बैलेंस बचा होगा फोरफिटेड अकाउंट के नाम का। अब आप इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो हमारे पास एक और एंट्री होती है री इशू के साथ साथ, विच इज नोन एज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और यही वो अमाउंट है जहां पर बच्चा घबराता है या गलती करता है। और इसकी एंट्री होगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नाउ जितना भी पैसा री इशू के बाद शेयर फोरफिटेड में बच गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। इसका फॉर्मूला होता है इनकम ऑन फोरफीचर। ये जो फोरफीचर पर इनकम हुई थी ये माइनस लॉस ऑन री इशू। इस केस में लॉस ऑन री इशू है, इस केस में तो हुआ ही नहीं, तो माइनस लॉस ऑन री इशू। जो भी बैलेंस आएगा इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। और यहां पर बच्चा जो है ना थोड़ा सा बस कंफ्यूज होगा, तो मैं उसके लिए उसको एक बता दूं। अगर आपने सारे के सारे शेयर री इशू नहीं किए हो तो आपने क्या करना है, इनकम ऑन फोरफीचर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड। अब ये इक्वेशन समझ में नहीं आएगी, जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो समझ में आएगी। पहले मेरा कंसेप्ट पूरा हो गया, अब मेरा काम है आपको प्रैक्टिस करवाना। ठीक है सर, अब हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास शुरू हो जाती है इलस्ट्रेशन नंबर 14 से। आइए जी, मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 14 तो दिखा देना। लीजिए, अगर आपका मन कर जाए कि सर क्या मैं इसे खुद ट्राई कर लूं, तो मैं कहूंगा इससे अच्छी बात कोई नहीं है। हमें ज्यादा समझ में तब आता है जब पहले हम जितना जानते हैं उतना बनाने की कोशिश करें। फिर जहां हम फंस गए वहां पर क्वेश्चन को रोक के सॉल्यूशन देखना चाहिए कि अच्छा सर ने आगे कैसे बनाया। बनाइए जी। मलिक लिमिटेड हैज अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 25 ईच। शेयर 25 रुपीज का है। ₹20 पर शेयर कॉल्ड अप, और कंपनी ने सिर्फ 20 रुपए कॉल्ड अप किया है, 5 रुपए अभी बाकी हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका इंपैक्ट फोरफीचर पर भी होता है, री इशू पर भी होता है। धीरे धीरे आप समझ भी जाएंगे। डायरेक्टर्स forfeited 200 equity shares held by a shareholder who had failed to pay first call money of 10 रुपए पर शेयर। 20 में से 10 रुपए पर शेयर उसने नहीं दिए, तो फोरफीचर की एंट्री तो यहां बन जाएगी। लेटर डायरेक्टर रीइश्यूड these forfeited shares
एट 20 पर शेयर पेड अप है 20 रुपए, एट 15 रुपए पर शेयर। इसका मतलब बाद में कंपनी ने जब रीइश्यू किया तो कहा कि देखो 20 के बदले में 15 दे दो, 5 रुपए का नुकसान है। पास जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू, और जब भी रीइश्यू होगा साथ में कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी पास होगी। 3 एंट्रीज बनानी है, जल्दी से बनाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 14, बीच में मैंने 13 को भी छोड़ दिया है, अभी हम सीधा 14 पर आ गए। पेज नंबर है 2.48, जे.आर. मोंगा लेटेस्ट एडिशन। पहले तो सर फोर फीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और टू अनपेड कॉल के नाम पर है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे शेयर होल्डर के 200 शेयर्स, और शेयर पे कॉल्ड अप मनी था सिर्फ 20 रुपए, तो ये हो गया सर 4000। फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी 10 रुपए की, ये हुआ 2000 रुपीज। और यहां पर मैंने आदत डालनी है कि बैलेंसिंग फिगर निकालो, कैलकुलेट मत करो। तो 4000 में से 2000 नहीं मिले, जो 2000 मिल गए वो इनकम में ले जाओ। ठीक है सर। बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। नरेशन आप डालते रहना, अगर मैं नरेशन भूल जाऊं तो आपने एग्जाम में डालनी है। री इशू की एंट्री, क्या ये प्रीमियम पर री इशू हुए? नहीं सर, नुकसान पे री इशू हुए हैं। तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। 20 रुपए की पेडअप के बदले में 15 रुपए दे देना, इसका मतलब 5 रुपए का नुकसान है, और नंबर ऑफ शेयर है 200। तो ये हो गया सर 4000, और ये हो गया 1000, और ये हो गया 3000। बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड, नंबर 3। अब लॉ कहता है जितना कमाया था फोर फीचर पर उसके अंदर अंदर ही आपको डिस्काउंट देना है री इशू में। तो कई बार ना एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है री इशू पर, तो हम कहेंगे जितना उसको रिसीव हो चुका था वही मैक्सिमम डिस्काउंट है। यानी कंपनी के पास 2000 रुपए आए थे फोर फीचर पे, री इशू पे कंपनी 2000 तक का ही डिस्काउंट दे सकती है। कंपनी ने 1000 का ही डिस्काउंट दिया है, तो अभी 1000 जो बचा हुआ है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जितनी इनकम हुई थी 2000 इनकम ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू, इनकम ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। तो 1000 रुपए जो फोर फीचर में बच गए वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। बोलिए कठिन बात थी? हां सर, ये तो बहुत कठिन बात थी। अच्छा जी, तो फिर आपको और कठिन बातें भी तो करवानी होंगी ना। चलिए जी, 14 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर आते हैं, और 15 में हम एक एक करके करेंगे, और मेरे पास 4 केसेस हैं, और चारों केसेस में मुझे 3-3 एंट्रीज पास करनी है। तो जरा जल्दी जल्दी काम करेंगे। द डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 50 ईच, ₹40 बीइंग कॉल्ड अप। वेरी गुड, इसमें भी पूरा का पूरा मनी नहीं मांगा है, 50 में से सिर्फ 40 रुपए ही कॉल किए गए। ऑन विच राधा a shareholder paid application and allotment money of 25 रुपए पर शेयर
बट डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 15 रुपए पर शेयर। सिंपल है, यहां तक की बात आप जानते हैं। ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स कंपनी सब्सिक्वेंटली री इशूड 350 शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। अच्छा, फॉर फीचर 500 शेयर, री इशू केवल 350 शेयर। तो री इशूड 350 शेयर एज फुल्ली पेड अप। री इशू करते वक्त फुल्ली पेड अप 50 रुपए पूरे कर दिए। कितने के बदले में? 40 के बदले में। यानी 50 के बदले में कंपनी ने 40 रुपए मांगे, 10 रुपए का नुकसान है। तो ध्यान देने वाली बातें हैं कि अब सारे शेयर री इशू नहीं हुए और री इशू के वक्त 40 से ये 50 के भी हो गए। दो बातों का हमने ध्यान रखना है। चलिए, क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हां सर 12th क्लास में ये सारी बातें पढ़ रखी थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर वही 2.48, केस नंबर है 1। पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं है। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स है 500 और कॉल्ड अप अमाउंट है 40 रुपीज। तो ये हो गया सर 20,000। ऑन विच राधा शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 25 पर शेयर बट डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी ऑफ 15 पर शेयर। तो फाइनल कॉल मनी ऑफ 15 रुपए पर शेयर 7500। यहां पर आएगी बैलेंसिंग फिगर 12,500 रुपए। फोर फीचर हो गया। नाउ री इशू। री इशू के वक्त लिखा है कि हमने केवल 350 शेयर इशू किए और फुल्ली पेड 50 रुपए के बदले में केवल 40 रुपए लिए, 40 लिए। तो मेरी अगली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ 350 शेयर मैंने रीइश्यू किए एज फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली का मतलब हो गया 50 रुपए। हमने लिए 40 रुपए और नुकसान हुआ 10 रुपीस का। तो अमाउंट कैलकुलेट कर लें। 17,500 3,500 तो ये हो जाएगा 14,000। रीइश्यू हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे पास ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मैं कलर चेंज करके एंट्री लिख रहा हूं ताकि आप मेरी बात को समझें। यहां पर सारे के सारे शेयर इशू नहीं हुए, इसीलिए मेरी एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नाउ ध्यान से देखेंगे, ये वाली फॉर्मूले को ध्यान देखेंगे। इनकम ऑन फॉर फीचर। सर इनकम ऑन फॉर फीचर थी 12,500 रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। दरअसल आपने 500 शेयर कैंसिल करके 12,500 रुपए कमाए और मैंने अभी 350 शेयर रीइश्यू किए हैं, तो इसलिए इनकम केवल 350 शेयर की ही चाहिए। 12,500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 350, 8,750। इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है 8,750 माइनस 3,500 रुपए। 8,750 में से 3,500 माइनस कर दो, तो ये हो गया 5,250।
डायग्रामेटिकली मेरे साथ सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या समझा रहा हूं। देखिए, दूसरा पेज लिया मैंने। दरअसल 12,500 रुपए की इनकम हुई थी आपको ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर्स। तो क्योंकि 350 शेयर रीइश्यू हुए, तो 350 का अमाउंट अलग कर सकते हो और 150 का अमाउंट अलग कर सकते हो। बताइए, अगर इस इनकम को, ये इनकम 500 शेयर की थी, तो क्या इसमें से 350 और 150 की इनकम अलग कर सकते हो? हां सर, कर सकते हैं। तो 12,500 डिवाइडेड बाय 500, एक की इनकम थी 25 रुपए इंटू 350 रुपए। दरअसल इसकी इनकम थी 8750 और बाकी शेयर्स की इनकम थी 3750। अब री इशू पर आपको नुकसान हुआ, तो री इशू केवल आपने यही शेयर्स किए हैं। तो ये शेयर्स आपने री इशू किए 3500 रुपए के लॉस पर, और ये अभी तक री इशू नहीं किए। तो इनका जो मनी हुआ 5250, ये ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। ये वाला बैलेंस अभी भी शेयर फॉरफिटेड में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये अभी तक री इशू नहीं हुए हैं। तो जब तक शेयर री इशू नहीं होंगे, ये बैलेंस कंटिन्यू होकर आपकी बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। और जब भी आप ये शेयर री इशू कर दोगे, तो इसका लॉस माइनस करने के बाद ये वाला बैलेंस भी आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है सर, बस खत्म। अब हमने आपको सारी की सारी बातें समझा दी, और जब सारी की सारी बातें आपको समझा दी हैं, तो अब हमारा क्या काम है? सिंपली सर प्रैक्टिस करवा दो। मैंने कहा आइए हम लोग सिंपली प्रैक्टिस करते हैं। केस 1 के बाद अब मैं चलूंगा केस 2 के ऊपर। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15, जे.आर. मोंगा, केस नंबर 2 कर रहे हैं। पेज वही चल रहा है 2.48। बी लिमिटेड forfeited 100 shares of 50 each. Rupees 35 per share called up, on which 25 per share has been paid by Rakesh, amount of first call of 10 rupees per share being unpaid. Directors forfeited and reissued shares to Baldev, crediting rupees 35 per share फॉर पेमेंट ऑफ 25 पर शेयर। ओ सर, ये तो इतना सिंपल हो गया, कहने की कोई बात नहीं, सारे के सारे शेयर तो रीइश्यू हो गए, तो अमाउंट कैपिटल रिजर्व का बहुत आसान है। जल्दी से कीजिए। हाँ जी, जल्दी से करके बताइए। केस नंबर 2 में पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर है सिंपल से 100, अमाउंट कॉल्ड अप है 3500। 10 रुपए की फाइनल कॉल अनपेड थी 100 शेयर पे 1000, तो ये आ गया 2500। खत्म। उसके बाद हमने सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए 25 रुपीज में। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ बैंक अकाउंट डेबिट, तो अब मैंने इनसे 25 रुपए लिए हैं, तो 2500
लॉस 1000 और ये 3500. नाउ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अब सर हमने सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए. अब बताओ, अगर सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए तो सिंपली पूरे शेयर की इनकम 2500, पूरे शेयर का लॉस 1000, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1500, खत्म. ओ सर, केस नंबर 3. Directors of D Limited forfeited 100 shares of 100 each, called up for non-payment of call money of 50 per share. अच्छा, अब पूरे कॉल कर लिए. ठीक है सर, 100 रुपए का शेयर था, 100 ही शेयर थे और 100 में से 50 मिल गए. हाफ ऑफ दी शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड. अच्छा, आधे शेयर इशू किए एट 120 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. यानी आधे ही शेयर रीइश्यू किए लेकिन प्रीमियम पर रीइश्यू किए. ओहो, अब बच्चों में तो झगड़ा हो गया कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हम आपसे पहले करेंगे. मैंने कहा वीडियो रोक के करो. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट भूल गया मैं. अच्छा, इसका फोकस बिगड़ गया. हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited अकाउंट. यहां लिखा है 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 10,000. forfeited फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो यहां लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल. 100 शेयर्स ऑफ 50 ईच, 5000. बाकी बैलेंसिंग फिगर 5000. रीइश्यू कर दिए हमने. अब इसमें से 50 शेयर रीइश्यू किए हैं 120 रुपए पर. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 20 रुपए एक्स्ट्रा कहलाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. अब की बार मुझे प्रीमियम मिला है 20 रुपीज. ये 100 रुपए, ये 20 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स 50. तो ये हुआ सर 5000, ये हुआ 1000 और हमने 50 शेयर रीइश्यू किए हैं एट अ पेमेंट ऑफ 120, 6000. नाउ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. क्योंकि मैंने सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए हैं, इसीलिए ये जो इनकम हुई थी 5000 की शेयर फॉरफीचर पर, ये 100 शेयर से हुई थी. हमने सिर्फ 50 शेयर रीइश्यू किए हैं और रीइश्यू पर मेरे पास कोई भी लॉस नहीं है. तो ये हो गया 2500, 2500. लास्ट केस. E Limited forfeited 200 shares of 100 each, issued at a premium of 10%. For non-payment of first call of 25, final call of 15. Of these 150 shares were reissued for 90 per share. जल्दी से बनाइए और फिर खत्म. आज का काम खत्म. आपने फॉरफीचर रीइश्यू सीख लिया, बहुत बढ़िया काम आपने कर दिया.
इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 2.48 केस नंबर 4। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैं रुक जाऊंगा, जल्दी नहीं है, आप अपना समय ले सकते हो। सर क्यों रुक गए? क्वेश्चन में प्रीमियम है। अब बताइए, प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ था ना, तो फॉरफीचर के वक्त डेबिट करूंगा, लेकिन लॉ कहता है कि फॉरफीचर पर प्रीमियम तभी डेबिट करना अगर ये अनपेड हो। क्योंकि पे हो चुका है तो फिर इस पर सेक्शन 52 अप्लाई हो गया है, और सेक्शन 52 कहता है कि एक बार प्रीमियम मिल गया तो फिर इस पर लॉ का अधिकार है। लॉ के द्वारा ही बताया जाता है कि ये कब यूज होगा, और सेक्शन 52 ने कहा है कि फोर फीचर पर ये डेबिट नहीं होगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। पढ़ लेना सेक्शन 52 जाकर। क्या क्वेश्चन में प्रीमियम है? हां। क्या प्रीमियम अनपेड है? सर क्वेश्चन ने नहीं लिखा, इसका मतलब पेड है, और पेड है तो फिर आप इसको भूल जाओ। ओ, भूल गए सर। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू क्या क्या अनपेड है? फर्स्ट कॉल 25 रुपए, फाइनल कॉल 15 रुपए। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। 25 की ये और 15 की ये। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड हैं 200 और 200। और यहां पर शेयर, क्योंकि फाइनल कॉल वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये फुल्ली कॉल्ड अप हो चुके थे। तो 20,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज की फर्स्ट कॉल नहीं आई और 3,000 की सेकंड कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब आपको 12,000 रुपए मिल चुके थे। ये आप शेयर फॉर फीचर में ले जा सकते हैं। री इशू, आपने इसमें से 150 शेयर रीइशू किए हैं, 10 रुपए के नुकसान पर रीइशू किए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने 150 शेयर रीइशू किए हैं एट रुपीज 100 रुपीज वाले एट 90। इसका मतलब 10 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। ये हुआ 1500, ये हुआ 15,000 और ये हुआ 13,500। फॉरफिट किए थे 200 शेयर, रीइशू किए हैं 150 शेयर। तो ध्यान से कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताएं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इनकम हुई थी आपको 12,000 की 200 शेयर्स पे। तो बताओ 150 शेयर की इनकम कितनी, 150 शेयर का नुकसान कितना? 12,000 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 150। ये इनकम आ गई 9,000, नुकसान हो गया 1,500, यानी 7,500 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। खत्म। अब देखिए, टोटल इनकम आपको हुई थी 12,000। कितने शेयर कैंसिल करने से? 200। आगे चल के आपको समझाएंगे कि इसमें से आपने रीइशू कर दिए 150 शेयर, और 150 शेयर का अमाउंट बना 9,000, जो कि आपने इस 9,000 में से कुछ अमाउंट लॉस में चला गया 1,500, और कुछ अमाउंट आपका कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो गया। इसका मतलब अभी भी बैलेंस अमाउंट बचा हुआ है, कितना? 3,000। आगे चल के क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये मेरी बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा, और फिर जब ये रीइशू हो जाएंगे तो फिर इसमें से जितना लॉस हो जाएगा वो माइनस कर दूंगा और बाकी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा।
अभी के लिए मैंने इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, यानी मेरी बैलेंस शीट में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर अभी 3000 का बैलेंस चलेगा। ठीक है सर, वेरी वेरी गुड। सर तो हमारे लिए होमवर्क क्या है? मैंने कहा बेटे कोई होमवर्क नहीं है, मैंने कहा है अरे 3-4 क्लास तक का मेरा मौका है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सर, तो हमने इशू की एंट्री सीख ली, फॉरफीचर की एंट्री सीख ली। अब हम अगली क्लास में इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस करेंगे और इशू में जो बचे हुए कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए अभी कोई होमवर्क नहीं, जो किया है उसी को रिवाइज करना है। टाटा बाय बाय, सी यू।